ब्राइटकॉम ग्रुप में जितने भी निवेशक फंसे हैं उनके लिए आज बड़ी अपडेट निकल के आई है। और ये अपडेट छोटी मोटी नहीं, पूरे 111 पेज की है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर समय निकाल के, सारी डिटेल्स। और इस वीडियो में शॉर्ट में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ साथ रिज़ल्ट का डिस्कशन करेंगे कि रिज़ल्ट में क्या चीज़ें निकल के आई हैं और इसका आने वाले समय में ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो जानेंगे सब कुछ छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिएगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में पूरी तरीके से सस्पेंशन हो चुका है और अभी के टाइम रीलिस्टिंग की भी बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम जो चल रही हैं उन सारी चीज़ों पे आज कंपनी की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें 2 अपडेट्स हैं बड़े, जिसमें बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट 31 मार्च 2024। और ये पूरी तरीके से 111 पेज का है और इसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं ऑडिटेड रिजल्ट के बारे में, कंपनी में बहुत सारे जो आने वाले मीटिंग्स हैं उनके बारे में, और उसके बाद कंपनी में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उन सारी चीज़ों को बताया गया है। तो शुरुआत रिजल्ट से ही कर लेते हैं। तो कंपनी का जो पहले आपको ये बता दें कि ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है 31 मार्च 2024 को लेके ईयर इंडेड का है, ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो जैसा कि ये 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 ये पूरे ईयर की बात इसमें की गई है। तो टोटल इनकम की अगर बात कर लें तो जो 739 CR का इनकम हुआ करता था वो 24 में घट के 466 CR का हो चुका है। तो इस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 549 CR से घट के 370 CR पे आ गया। तो टोटल एक्सपेंस, जैसा कि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी घटे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का 137 CR से घट के 68 CR पे आ चुका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई है। और उसी के साथ साथ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर बात करें तो ये 176 CR से घट के 78 CR पे आ चुका है। तो हर तरीके से रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ख़राब दिखाया गया है। और उसी के साथ साथ अगर EPS की बात कर लें तो ये 6.79 से घट के 3.41 पे आ चुका है। तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अभी के टाइम जो बड़े निर्णय लिए गए हैं कंपनी के द्वारा उन सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे दिखाया गया है, जान लेते हैं उसको। तो जैसा कि अप्रूव्ड द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, तो इसमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात की गई है। और इसी के साथ साथ रिव्यूड एंड अप्रूव्ड द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, जो डायरेक्टर्स के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस जो ये रिजल्ट है उसके लिए किया गया है। और इसी के साथ साथ इसको बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे भी सारा रिव्यू किया गया है 31 मार्च 2024 के रिजल्ट को लेके। और उसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट किया गया है PR चंद्रा कंपनी के चार्टेड अकाउंटेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रूप में। और इसमें बताया गया है कि जो PR चंद्रा चार्टेड अकाउंटेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी फॉर 5 ईयर, तो 5 साल के लिए इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। और इसी के साथ साथ सौरभ पोद्दार एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी हैदराबाद, इनको सेक्रेटरियल ऑडिटर के पद पे 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और ये अभी के टाइम पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और इनका जो नाम है वो मिस्टर अली अकबर, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है अगले 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। और इसी के साथ साथ 25th एनुअल जनरल मीटिंग जो रखी गई है उसका डेट बताया गया है, ये शुक्रवार को होने वाला है 7 फरवरी 2025 को।
जिसका समय 11:30 बजे से रहने वाला है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और विजुअल से हो सकता है। और इसी के साथ बुक क्लोजर की डेट फिक्स की गई है जो 31 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी, जो 25वीं एनुअल जनरल मीटिंग है उसके रिगार्डिंग। और इसी के साथ साथ इसमें बताया गया है कि ये इनक्लोजर्स दिए गए हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के। और इसके बाद जो ब्रीफ प्रोफाइल दिया गया है मिस्टर अली अकबर का, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे बने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने धड़ाधड़ काफ़ी बड़े काम किए हैं, काफ़ी बड़े निर्णय लिए गए हैं। मिस्टर अली अकबर की अगर बात करें तो इनका जो ब्रीफ प्रोफाइल दिया गया है, ये एक्सपर्टीज़ है इनकी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में। और इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कंपनी के द्वारा डिस्कस की गई हैं। अब ये देखने लायक होगा कि ट्रेडिंग और इसी के साथ साथ रीलिस्टिंग कब